अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होगा। देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते जाएंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है सीखने के लिए। सो इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अगर हम आपको जल्दी में सिखा देते हैं तो उसका आपको नुकसान होगा, आपके पढ़ले कुछ नहीं पढ़ना। तो मैंने सोचा है कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में छोटी छोटी वीडियो जो है वो बना के आपको सिखाया जाए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में असल में 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहला जो है वो है एम एस वर्ड, ठीक है। एम एस ये जो हमने ओपन किया हुआ है ये है एम एस वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है एम एस एक्सेल, उसके बाद आता है एम एस पावर पॉइंट, उसके बाद आता है इन पेज एंड टाइपिंग मास्टर, ठीक है। सो ये है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने होते हैं ना वो इसमें होते हैं। सीवी तैयार करनी है, एक नॉर्मल सीवी जो है वो भी इस पे तैयार हो जाती है। अच्छा, एम एस वर्ड में ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना जिस पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वन, इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। जब आपने लेक्चर लेना है तो आपके पास कोई ऐसा रजिस्टर या कॉपी पेंसिल होनी चाहिए जिस पे आप साथ साथ नोट करते जाएं कि फ़र्स्ट लाइन का नेम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख जाते हैं तो किसी जॉब के लिए डेमो के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेते हैं डेमो में कि ये जो फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है इसका नेम बता दें, तो आपको वही नहीं आता होगा तो फर्स्ट पे ही आप नाकाम है, ठीक है। इसमें जो छोटी छोटी बात आपको बताई जाए वो भी आपने सीखनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद ये जो जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये बी है, ये आई लिखा हुआ है, ये आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिबन, ठीक है, रिबन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको तीनों नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये इसको कहते हैं कंट्रोल बॉक्स, ठीक है। इसमें जो है वो किसी सॉफ्टवेयर को अगर मुकम्मल तौर पर बंद करना है तो इसको क्लिक करते हैं, राइट लेफ़्ट क्लिक करें तो ये बंद हो जाता है मुकम्मल तौर पे, सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफ़ हो जाता है। ये जो है इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि ये आपको काम कर रहा है। इसको मुकम्मल तौर पर मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो आते हैं हम होम टैब पे। तो सबसे पहले होम टैब जो है इसमें सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज़ पेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के बताता हूँ। जैसा कि हमने इधर लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। अब हम होम टैब पे जाते हैं तो पेस्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को जब हम कॉपी करते हैं, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो जब सिलेक्ट करेंगे तो इधर से इसके साथ ही बिल्कुल होगा कॉपी, ठीक है। ये जो यूज़ होता है ये कॉपी के लिए यूज़ होता है। ये अब हमारे पास ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास कॉपी हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसको पेस्ट करना है। तो ये पेस्ट करने के लिए हम जो है ये फौरी जब भी पेस्ट का जो टूल है उसको दबाएंगे तो वो फौरी तौर पे, यानी कॉपी पेस्ट हर बंदा जानता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर जानता है, कुछ भी नहीं जानता वो भी इसको जानता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है जी कॉपी पेस्ट हमने कर लिया है। देन है ये है कट। अब हमने इनमें से इतने वर्ड जो हैं वो कट करने हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जब कट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ऐसा मतलब बड़ी चीज़ नहीं है जो आप घबरा गए हो कि पता नहीं क्या है, ठीक है। सबसे पहले कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, कट भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये असल में फ़ंट चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत यहाँ पे एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं जॉब के लिए तो वो आपसे पूछते हैं कि
मुझे ये बताएं कि जो हम नॉर्मली पेपर्स बनाते हैं या कुछ भी, या जो न्यूज़ लिखी जाती हैं, वो उसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने बताना है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो टाइम्स टू न्यू रोमन, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला टाइम्स टू न्यू रोमन, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब भी आपने ये स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने इसको टाइम्स टू न्यू रोमन में कर लेना है, ठीक है, ताकि आप जितनी भी राइटिंग करें वो टाइम्स टू न्यू रोमन में हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे ना हमें बार बार लिखने की बजाय मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, जिसको आप एक दफ़ा लिखेंगे ना तो वो कंप्यूटर अपनी तरफ से आपको एक ऐसा पैराग्राफ दे देगा जिस पे आप काम कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपने लगाना है इक्वल, ठीक है, अपने कीबोर्ड की तरफ से। जब कीबोर्ड पे जाएंगे सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल, ठीक है, उसके बाद लिखना है RAND, रैंड, ठीक है, ये लिख लिया। सबसे पहले लिखना है इक्वल, देन लिखना है RAND, रैंड, देन आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स। लो जी, काम आपने इतना करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, उसने अपनी तरफ से कंप्यूटर ने समझ लिया है कि ये जो बंदा है ये इतना नालायक है कि ये अपनी तरफ से लिख नहीं सकता, तो वो जो है उसने हमें लिख के दे दिया, ठीक है, एक पैर है। अब हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट, ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब ये जो पैरा आया है ये इसका फंट भी टाइम्स टू न्यू रोमन है, ठीक है। उसके बाद जो ये साथ वाला है ना, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक है। इसका काम ये है कि हम फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ से इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये देखना, ऊपर देखते जाना और आपको फौरी पता चल जाएगा ये क्या है। अब ये देखें, आप 12 था, हमने 20 किया, 18 किया, ये देखें वो बड़ा हो गया, ठीक है। यानी आपको किसी राइटिंग को बड़ा करना है या छोटा करना है तो ये यूज़ होता है। या हेडिंग फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा होगा तो वो हेडिंग होती है, ठीक है, ये देखें अब ये छोटा होता जाएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये वहाँ पे आ गया, ठीक है। 11 था पहले भी। अच्छा, इसको मतलब ये छोटा बड़ा करने के लिए जो है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनको छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो साथ दिए हुए हैं ना, इनसे भी हम, इनकी मदद से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, समझ आ रही है आपको, ये बड़ा होता जा रहा है। अगर हमने छोटा करना है तो वही उसके साथ वाला, ठीक है, इससे हम किसी भी राइटिंग को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे बताएं कि जी सर हमें समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये फंट भी हो गया, ये जो है ये भी हो गया। उसके बाद ये सब आपको समझ आ गया होगा कि ये राइटिंग को छोटा बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये बी क्या है, व्हाट इज़ दिस। अच्छा, ये बी का ये मतलब है कि हम ये राइटिंग जो है हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बी फॉर बोल्ड, ठीक है। आपको कंप्यूटर में ये थोड़ा सा समझना होगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना, वो कंप्यूटर बंदे को 90% खुद ही समझा देता है कि ये मेरे में पढ़ा क्या हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये बी है, एक तो बी है, बी फॉर बोल्ड, यानी बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए, मोटा करने के लिए, किसी वर्ड को गहरा करने के लिए, ठीक है। और ये हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे आप पूरी राइटिंग में से ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं बोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब बोल्ड हो गया, यानी किसी भी राइटिंग को मोटा दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा, उसका जो दूसरे की निस्बत जो है वो थोड़ा सा मतलब मोटा नज़र आएगा। और उसके साथ है इटैलिक, ठीक है, ये गहरा भी नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब बोल्ड गहरा दिखाने के लिए, बाकियों की निस्बत जो है वो थोड़ा सा गहरा नज़र आए। अच्छा, देन उसके साथ है इटैलिक, ठीक है। ये हमारी ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देखें, ये इटैलिक पे क्लिक है तो ये नीचे वाली लाइनों को देखें और ऊपर वाली लाइनों को देखें, बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है आपको। इसको कहते हैं इटैलिक, किसी भी चीज़ को टेढ़ा करना, थोड़ा सा राइटिंग को टेढ़ा करना ताकि वो खूबसूरत नज़र आए, ठीक है, उसके लिए इटैलिक टूल का यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है ये यू, व्हाट इज़ दिस। ये यू है, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। अब ये जो हमारी लाइन है ये है सिलेक्ट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये सिलेक्ट है, तो हमने इसको अंडरलाइन करना है। आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं तो
हमें जो अच्छा लगता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंप्यूटर में अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं या कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगी है आपने उसको अंडरलाइन करना है, तो आप जस्ट अंडरलाइन वाले जो है टूल उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही अंडरलाइन कर देगा। अब आपने देखना है कि हमने किस तरह की लाइन नीचे ड्रा करनी है। ये 2 लाइंस हैं, ये ड्रा हो जाएंगी, ये थोड़ी सी गहरी है, ये हो जाएगी, ये डॉट्स वाइज है, ये हो जाएगी, ठीक है, ये है टेढ़ी थोड़ी सी, ये हो जाएगी। यानी जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। देन हमारा कॉपी भी हो गया, कट भी हो गया, पेस्ट भी हो गया। उसके बाद आ गया ये फंट भी हो गए, ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। अब ये देखें इसमें फ़र्क क्या है कि ये अंडरलाइन है, ये किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को, वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ ही है ये वाला, ठीक है। इसको मतलब ये भी लाइन, मतलब ये है कि ये भी लाइन के ऊपर एक ना लाइन ही लगाता है, वर्ड्स के ऊपर लाइन लगाता है। लेकिन इसमें और साथ अंडरलाइन वाले में फ़र्क है। अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ये किसी भी लाइन के नीचे लाइन को ड्रा करता है, ठीक है। तो ये जो है किसी भी लाइन के बॉटम में यानी दरमियान में लाइन अगर आपने लगानी है तो ये यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये उसने जो है वो सेंटर में उसकी लाइन लगा दी। अब हम इस पे लगाते हैं तो देखते हैं, ये देखें, ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। अच्छा, अगर समझ ना आए तो आपने मुझे बता देना है, तो इस पे मैं ना दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सारा आपको हो गया है। अब हम ये देखते हैं, ये जो एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, सबस्क्रिप्ट व्हाट इज़ दिस। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आप मुझे बताएं कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। वाटर का फार्मूला जो होता है वो होता है H2O। वो किस तरह से लिखा होता है, हम इधर नीचे लिखते हैं H2O। अब मुझे ये बताएं कि जो H2O का फार्मूला होता है वो इसी तरह होता है, नहीं, वो जो 2 होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, ये वाला। तो ये अब अगर हमने किसी चीज़ को नीचे लिखना है जिस तरह वो है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखना, जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला ठीक है, ठीक है। अब ये फार्मूला बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है जी स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी चीज़ का हमने सबस्क्रिप्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फार्मूला होता है x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर कोई फार्मूला ड्रॉ करते हैं, x की पावर जो है वो 2 है, ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर बनाने के लिए, ठीक है, उसका स्क्वायर लिखने के लिए। अब ये देखें, ये 2 किसी तरह तो समझ में नहीं आना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल नज़र आ रहा है x2, ठीक है। लेकिन इसको पावर बनाने के लिए, उसका स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे तो वो x का स्क्वायर बना देगा, ठीक है। इतनी समझ आपको आ गई होगी। अच्छा, हम आज के दिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने ये जो पढ़ा है इसको आपने ज़रूर बिल्कुल अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ लेना है कि जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हमें खाना खाना नहीं ना भूलता तो हमें ये लेक्चर्स भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसकी हमने तैयारी करनी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कुछ बन पाएंगे, वरना वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। देखें, बेरोज़गार सब हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम अपना रोज़गार कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि बंदा हर बंदा ही परेशान है। हर बंदे ने सुना हुआ है कि ऑनलाइन काम बहुत होता है जी, लोग बहुत से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं ना पता कि ऑनलाइन काम किया कैसे जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है। स्किल जब आपके पास होगा तो बंदे आपके पीछे होंगे, समझ आ रही है आपको। जब आपके पास स्किल ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल वेले हैं, नखट्टू हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक वर्ड भी नहीं पढ़े हुए, तो आपकी मार्केट में मांग होगी, ठीक है।
और इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और अगर इसमें किसी भी किस्म का आपको, ये जो हमने पढ़े हैं ये थोड़े से टूल्स पढ़े हैं जिसमें फ़ॉन्ट का टूल है, ठीक है, राइटिंग को छोटा बड़ा करने का टूल है, ठीक है, उसके बाद बोल्ड का टूल है, इटैलिक का, ये तो सिंपल है यार, वो टूल अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या और ये यूज़ किस लिए होता है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। आप ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली करते रहें और साथ में अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कम से कम 20 मिनट हमें दें ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो उसमें स्किल आ जाए। समझ आ रही है आपको? जब स्किल आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मार्केट में मांग होगी। अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हैं, किसी अच्छी शहर में रहते हैं, तो उसमें लोग आपको बाकायदा कॉल्स करेंगे जब आपकी सीवी आपकी आईडी पे लगी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ेसबुक बनाई होगी, उस पर आपकी आईडी लगी हुई है, तो लोग जब आपकी आईडी पे देखेंगे कि बंदा एजुकेटेड है और मेन चीज़ ये है कि ये स्किलफुल है, ठीक है, तो आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे, सर आए हमारे पास जॉब करें, जिससे आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है, आप एक स्किल पर्सन नज़र आते हैं, बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है। सो कोई भी चीज़ है उसको सीखने के लिए टाइम तो ज़रूरी होता है, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि टाइम को बगैर तो कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ भी आ गई होगी जो जो हमने पढ़ा है। तो घबराना नहीं है सबसे पहले, और हमारे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह आप हमारे भाई हैं, हम आपको एक स्किल पर्सन बना के छोड़ेंगे और इतना अच्छा लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनर बना के छोड़ेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप किसी के पास नहीं भी जाते, फाइवर, अपवर्क या किसी भी वेबसाइट पे अपना काम करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लाखों में कमाएंगे। ये मेरा आज आपसे वादा है, ठीक है। चाहे ये मेरी आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें, कल जब आप स्किलफुल हो जाएँ तो मुझे सेंड करना, सर हम वेले फिर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे वेले फिर रहे हैं, ठीक है। आप अभी स्किल सीख रहे होंगे तो आपकी मांग बढ़ती जाएगी मार्केट में कि यार ये बंदा स्किलफुल है, इसको उठाओ, ठीक है। जब आप स्किल सीख रहे होंगे ड्यूरिंग स्किल, ठीक है, जब आप स्किल सीख जाएंगे तब मैं आपको पूछूंगा कि वाकया ही अब आपकी सूरत हाल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, जिसकी वजह से आज हमें जो परेशानी थी जॉब्स की, ये वो एक डिसेंट जॉब की, वो हमें परेशानी ख़त्म होगी। और पहला मशवरा और आखिरी मशवरा भी मेरा ये है, कभी भी जॉब के लिए स्किल नहीं सीखना, आपने हमेशा यही सोचना है कि मैंने ऑनलाइन काम करना है, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ऑनलाइन अर्निंग कैसे होगी, वो आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे, ठीक है। जब फ्रीलांसर बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ फ्रीलांसर, ठीक है, और फ्रीलांसर की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई जहन में कोई सवाल हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आई। सो अगर आप मतलब व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034450071168, ठीक है, 0344 पूरा 7168, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।